हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL एग्जीक्यूटिव सिविल का पेपर, जो एग्जाम 17 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में हुई थी। तो आज हम पेपर करने वाले हैं टेक्निकल का सेकंड पार्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है 8 mm थिक कॉपर शीट इज कट विद अ 9 सेंटीमीटर डायमीटर राउंड पंच। इफ द पंच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 16 किलो न्यूटन, फाइंड द शेयर स्ट्रेस इन द शीट। ठीक है, हमें शीट में शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, थिकनेस हमारा प्लेट का 8 mm दे रखा है। ठीक है, और डायमीटर ऑफ राउंड पंच 9 सेंटीमीटर का है। इससे mm में कन्वर्ट करना चाहें तो 90 mm हो जाएगा, 90 mm। ठीक है, और दे रखा है इफ द पंच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 16 किलो न्यूटन, यानी फोर्स दे रखा है 16 किलो न्यूटन। इससे हम न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो हो जाएगा ये 16,000 न्यूटन, 16,000 न्यूटन। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस है ना, शेयर स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो चलो हम शेयर स्ट्रेस फाइंड करते हैं। चलो, तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज क्रिएटेड व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स एक्ट ऑन अ सरफेस। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। ठीक है, फोर्स की वैल्यू तो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, बट एरिया नहीं पता, तो एरिया हम लिख सकते हैं क्या, बॉन्ड इंटू थिकनेस, पेरीमीटर 2πr इंटू थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें ये जो है 2πr जो हमारा है ये पेरीमीटर है, ये बाउंड्री है। ठीक है, पेरीमीटर। ठीक है, और टी हमारा दे रखा है थिकनेस। ठीक है, थिकनेस। चलो, इसे हम ये और भी सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं क्या, फोर्स अपॉन पाई डी टी, पाई डी टी। क्यों, डाया जो होता है रेडियस का डबल होता है ना, तो डी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो पाई डी टी। तो हमने शेयर स्ट्रेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव कर लिया, एफ अपॉन पाई डी टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला जो डिराइव किया उस फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू को पुट कर दें, जो गिवन वैल्यू है, तो उसमें हमारे साथ शेयर स्ट्रेस, शीट में जो शेयर स्ट्रेस है वो फाइंड हो जाएगा। तो एफ जो है 16,000 न्यूटन अपॉन पाई इंटू डाया दे रखा है क्या, 9 सेंटीमीटर या 90 mm, 90 इंटू 8। ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 7.074 मेगा पास्कल। ठीक है, तो हमने शीट में शेयर स्ट्रेस फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume L is the load in a Newton and A is the cross sectional area, then stress denoted by S is equal to। ठीक है, लोड L दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है, हमें स्ट्रेस फाइंड करनी है। ठीक है, लोड भी दे रखा है वो न्यूटन में। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेस को हमने डिनोट किया है S से। ठीक है, S से हमने स्ट्रेस को डिनोट किया है, हमें स्ट्रेस ही फाइंड करनी है। स्ट्रेस होता है क्या? ठीक है, स्ट्रेस होता है स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इसका स्ट्रेस। ठीक है, एस इज इक्वल टू L अपॉन ए। चलो, ये ऑप्शन 3 मैच करके अब हम यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, एस इज इक्वल टू L अपॉन ए, L अपॉन ए। तो L की यूनिट, लोड की यूनिट N न्यूटन है, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेस का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात आ गई समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट इंजीनियर कलेक्ट अ सैंपल ऑफ रेड सॉइल हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट अवेलेबल इज 22% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल इज 2.85। फाइंड द वर्ड रेशियो, अज्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम चलो फाइंड कर लेते हैं वर्ड रेशियो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम लिखें। सबसे पहले गिवन है हमारा मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर कंटेंट अवेलेबल है 22%, यानी 22% को हम लिख सकते हैं क्या, 0.22। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल दे रखा है क्या, 2.85। ठीक है, हमें फाइंड करनी है वर्ड रेशियो, अज्यूम करना है यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलो ठीक है, अब हम वर्ड रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वर्ड रेशियो का नहीं, फॉर्मूला है हमारा, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट अपॉन 1 प्लस वर्ड रेशियो इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब इस फॉर्मूले को हम क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 प्लस ई, 1 प्लस वाटर रेशियो इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट अपॉन मॉइस्ट यूनिट वेट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। चलो, अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 इंटू 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट 22% अपॉन यूनिट वेट हो गया 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया हमारा 9.81। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू आ जाता है 1.843, 1.843। ठीक है,
तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1.843 माइनस 1, तो वार्ड रेशियो की वैल्यू आ जाती है 0.843, जो कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। According to geological classification, rocks are divided into three different, that is igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. And granite, basalt, and dolerite, etc. type of rock fall. ठीक है, तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा रॉक्स जो है थ्री कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा। पहला कौन सा होगा? इग्नियस रॉक, सेकंड जो होगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड जो होगा मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे हम इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को हम डेफिनेशन देखते हैं और इसके बाद इसके एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो रॉक्स को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, फर्स्ट जो था इग्नियस रॉक था, सेकेंड हमारी जो होगी वो सेडिमेंट्री रॉक होगी, थर्ड जो होगी हमारी वो मेटामॉर्फिक रॉक होगी। इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल्टेड रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम melted rock deep inside the earth, deep inside the earth। चलो अब इसकी एग्जाम्पल की भी बात कर लें। तो एग्जाम्पल जो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोराइट, ये सब एग्जाम्पल जो है वो इग्नियस रॉक का ही है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलोराइट, etc। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक की। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट, डेड प्लांट, etc। ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट, डेड प्लांट, etc। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल में हम बात कर लेंगे सैंडस्टोन की, लाइमस्टोन की, है ना। एग्जांपल में हो जाएगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। अब हम बात करेंगे इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक की। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर रॉक्स दैट आर चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम अदर रॉक दैट आर चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर, चेंज्ड बाय हीट एंड प्रेशर। इसकी एग्जांपल में बात कर लेंगे हम मार्बल की, स्लेट की, है ना, और नीस भी होगा, है ना। एग्जांपल में मार्बल, स्लेट, नीस, etc। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो था इन विच कैटेगरीज ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड डोलोराइट, etc टाइप ऑफ रॉक्स फॉल, तो ये हमारा इग्नियस रॉक हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है अ सॉइल इंजीनियर कलेक्ट अ सैंपल ऑफ सॉइल विच हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट अवेलेबल इज 50% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ सॉइल इज 2.55, देन व्हाट वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास। ठीक है, अज्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे पोरोसिटी। क्वेश्चन में गिवन है हमारा मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट अवेलेबल 50%, जिसे हम लिख सकते हैं क्या 0.5। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ द सॉइल 2.55 दे रखा है, 2.55 दे रखा है। हमें फाइंड करना है क्या है पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास, और ये भी अज्यूम करना है हमें कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलो, अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बल्क यूनिट वेट के थ्रू ही वार्ड रेशियो। तो ये हो जाएगा क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट अपन 1 प्लस वार्ड रेशियो इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। हो जाता है कि यहाँ पर 25 2.55 इंटू 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट 0.5 अपॉन 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 1.5। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, तो हमारा वार्ड रेशियो निकल के आ जाता है क्या 0.5। ठीक है, वार्ड रेशियो ने फाइंड कर लिया। वार्ड रेशियो और पोरोसिटी में से सिंपल सा एक रिलेशन है, ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा क्या है, एन इज इक्वल टू 1 माइन ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमें पोरोसिटी फाइंड करनी है, तो एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, क्या ई की वैल्यू हमें पता है, तो एन इज इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, तो हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5, तो 1/3। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.33। परसेंटेज में चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 33%। तो पोरोसिटी हमने फाइंड कर लिया 33%, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोजेक्ट इंजीनियर रिसीव्स अ लैबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल 20.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट अवेलेबल इज 25% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ सॉइल इज 3.35, फाइंड द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, हमें फाइंड करना है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है मॉइस्ट यूनिट वेट गिवन है 20.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर कंटेंट अवेलेबल गिवन है क्या 25%, जिसे हम लिख सकते हैं क्या 0.25।
0.25। चलो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ द सॉइल दे रखा है 3.35। हमें फाइंड करना है गामा डी यानी ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमें पता है क्या बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू वाटर कॉन्टेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट अपन 1 प्लस वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू 9.81। तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 2 और ई इज इक्वल टू हो जाता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा वाट रेशियो यहाँ से निकल के आ जाता है 1। ठीक है, अब हमें पता है क्या है गामा डी, अगर ड्राई यूनिट वेट निकालना चाहें तो जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। ठीक है, 1 प्लस सी, तो जी की वैल्यू क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट 3.35 है, गामा डब्ल्यू हमारा 9.81 है। ठीक है, अपॉन 1 प्लस वर्ड रेशियो हमारा 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो गामा डी की वैल्यू आ जाती है 16.431। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमने ड्राई यूनिट वेट फाइंड कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इन विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर परफॉर्म फॉर डिजाइनिंग द मिक्स एंड इट इज आल्सो यूज फॉर ऑल 7 टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉन एज। ठीक है, तो इसे कहते हैं हमने नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट। आइए हम देखते हैं क्या नॉमिनल मिक्स होता है क्या है। ठीक है, नॉमिनल मिक्स जो होता है वह स्पेसिफाई द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। कॉन्क्रीट हमें हमारा बना होता है क्या, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का ही बना होता है ना। ठीक है, तो स्पेसिफाई द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहे हैं और हमारे सैंड जो है फाइन एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनग्रेडिएंट जो होता है कंक्रीट का मिक्सड होता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर मिक्सड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डैश डैश इज द क्रूड impure आयरन विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स, स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन या रॉट आयरन। तो जो हमारा पिग आयरन होता है उसी को हम क्रूड आयरन कहते हैं, कच्चा लोहा। ठीक है, क्रूड आयरन ये इम्प्योर आयरन होता है, इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। ठीक है, प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज हाई होती है, 4 से 5% इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है। ठीक है, इस वजह से ये पिग आयरन होता है वो इम्प्योर होता है। अब दूसरे डिस्कस करेंगे हम राउट आयरन के बारे में, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का। इसमें कार्बन की कंटेंट जो होती है, परसेंटेज होता है वो बहुत लेस होता है। ठीक है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है प्योर आयरन। ठीक है, इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है, लेस देन 0.5% होती है। ठीक है, यही कास्ट आयरन की बात करेंगे तो वहाँ से 2 से 3% होता है उसमें। ये तो इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कार्बन की परसेंटेज बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो प्योरिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे हमने देखा पिग आयरन में हमने कार्बन की परसेंटेज 4 से 5% लिया तो हमारी प्योरिटी घट गई, और राउट आयरन में कार्बन की परसेंटेज लेस है तो हमारी देखो यहाँ पे क्या होगी, प्योरिटी बढ़ गई, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है अ ट्रेन हैज़ टू रन ब्रॉड गेज ट्रैक हैविंग कर्वेचर ऑफ 3 डिग्री एंड कैंट ऑफ 100 mm. What would be the maximum permissible speed of this train if the allowable cant efficiency is 76 mm? ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है क्या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ दिस ट्रेन। ठीक है, अगर कैंट एफिशिएंसी 76 mm गिवन है। चलो तो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्या कि गेज जो है वो ब्रॉड गेज ट्रैक है। ठीक है, ब्रॉड गेज ट्रैक है, और यहाँ पे कर्वेचर दे रखा है 3 डिग्री। ठीक है, कैंट दे रखा है क्या 100 mm। ठीक है, और कैंट एफिशिएंसी दे रखा है क्या 76 mm। जब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू v। ठीक है, चलो हम फाइंड करते हैं। तो हमारा ब्रॉड गेज या मीटर गेज के लिए हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 4.4 अंडर रूट r माइनस 70। ठीक है, 4.4 रूट अंडर r माइनस 70। चलो यहाँ पे सारी वैल्यू पता है लेकिन r की वैल्यू नहीं पता है, तो r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 720 अपॉन थीटा। तो 720 अपॉन 3 लिख सकते हैं क्या। तो r की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। अब इस r की वैल्यू को हम b पे पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू 4.4 अंडर रूट 720 अपॉन 3 माइनस 70। चलो इसको और सिंप्लीफाई करो तो 4.4 रूट अंडर 720 माइनस 210 अपॉन 3। चलो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हमें पता ही चलेगा 4.4 अंडर रूट 503.33। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 4.4 इंटू 22.4 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट आंसर आ जाता है 98.56 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। ऑप्शन जो है वो बोर्ड जो है कौन सा यूज़ कर रही है, वो करेक्ट यूज़ कर रही है 88.2 किलोमीटर पर आवर को, लेकिन हमारा वैल्यू आ जाता है 98.56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ये बोर्ड का यही आंसर सही है। हमारा क्वेश्चन है अ 10 इंच लॉन्ग सिल्वर वायर स्ट्रेच टू टोटल लेंथ ऑफ 11.50 इंच, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेन। ठीक है,
एक्चुअली में स्ट्रेन होता है क्या, स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है हमारा सिल्वर वायर का 10 इंच। ठीक है, और चेंज कितना होता है 11.50 होता है, 11.50 हो जाता है बढ़ करके। ठीक है, स्ट्रेच होकर के 11.50 हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन फाइंड करनी है। तो स्ट्रेन तो अभी बताया ना, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन यानी 11.50 माइनस स्ट्रेन। तो हम यहाँ से चेंज फाइंड कर लेंगे ना, चेंज फाइंड कर लेंगे। अपन ओरिजिनल डायमेंशन क्या है 10 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5/10, 1.5/10। इसको और सिंप्लीफाई करो तो हो जाता है 0.15, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू भी फाइंड कर लिया।